नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज आपको बता दे रहे हैं भूगोल। ठीक है, मैं आपको भूगोल विषय के बारे में जो 30% आप सिलेबस है, यानी 30% आपका जो कटा हुआ सिलेबस है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा कि कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं बस सिर्फ वो देखिए, बाकी से आप मतलब मत रखिए। जो पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं वो देखिए और आप समझ जाएंगे उनसे कि हमको कौन से पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो पहले ये समझ लो कि कौन से नहीं पढ़ने हैं, और जब ये समझ जाओगी कि कौन से नहीं पढ़ने हैं तो ऑटोमेटिक आपको जो नहीं पढ़ने वो मत क्यों पढ़िए, जितने मैं कटवा रहा हूं वो काट लीजिए, बाकी जो बचे आप अपना निशान लगा के वो पढ़ते रहिए। ठीक है, जो शेष बचे वो पढ़ते रहिए। तो सर चलिए ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कक्षा 12 आपका भूगोल, कक्षा 12 भूगोल लिखा है। तो आपको भूगोल आराम से समझ लेनी है कि क्या कुछ कटा है और क्या कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से आपको। तो इसमें लिखा है सम्यक विचारोपरांत, और आप सभी लोग जानते हैं कि 2021-22 सिलेबस आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2021-22 है, 2021-22 है तो आप समझ लीजिए 2021-22 में क्या क्या कटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इकाई 4 आपको नहीं पढ़नी है। इकाई 4 में क्या नहीं पढ़ना है? इकाई 4 में आपको परिवहन, संचार एवं व्यापार वाला टॉपिक काट दीजिएगा, जिसके अंतर्गत आपको भू परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, तेल तथा गैस पाइपलाइनें, उपग्रह संचार तथा साइबर स्पेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप और फिर आधार तथा बदलते प्रतिमान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग के रूप में पत्तन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। इतने टॉपिक आपको हटा देने हैं, ये नहीं पढ़ना है। खंड खा में आपको क्या नहीं पढ़ना है? खंड खा में इकाई 8 आपकी संसाधन एवं विकास आपका हटा। बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए, सारी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस पर मिल जाएगा और ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर भी मिल जाएगा। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर हमारी सुबह से शाम तक लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, वहां पर हर विषय की प्लेलिस्ट लगभग तैयार है, आप वहां देखते रहिए। ठीक है, और ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस पर भी आपकी कंपटीशन की क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पर आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। और ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर हर शाम 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो देखना ना भूलें। अब देखिए, संसाधन एवं विकास आपका कट गया है, भू संसाधन कट गया है, कृषि भूमि उपयोग, भौगोलिक दशाएं, मुख्य फसलों का वितरण, गेहूं, चावल, चाय, काफी, कपास, जूट, गन्ना, है ना, काफी, कपास, जूट, गन्ना, ये सब हट गया है, ये सब आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। रबड़, कृषि विकास तथा समस्याएं, उद्योग प्रकार, औद्योगिक स्थिति, इसके कारण, चुने हुए उद्योगों का वितरण और बदलती पद्धतियां, लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, पेट्रो केमिकल, ज्ञान आधारित उद्योग की स्थिति पर उदारीकरण, निजीकरण। ठीक है, अब इकाई 9 में क्या क्या कटा हुआ है ये देखिएगा, इकाई 9 में आपका क्या क्या कटा हुआ है। ठीक है, तो इकाई 9 में समझिएगा, थोड़ा सा हटा लेते हैं अपना चित्र, तो देखते हैं इकाई 9 में आपका क्या क्या कटा हुआ है। इकाई 9 में आपको परिवहन, संचार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसके अंतर्गत टॉपिक परिवहन एवं संचार, सड़कें, रेल मार्ग, राजमार्ग, वायु मार्ग, तेल गैस पाइपलाइन, भौगोलिक सूचना एवं संचार नेटवर्क, ये चैप्टर आपके हट गए हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार के बदलते पैटर्न, पत्तन तथा उनके पृष्ठ प्रदेश एवं हवाई अड्डे आपको नहीं पढ़ना है। आपका प्रयोगात्मक कार्य में क्या क्या हटा है वो देख लीजिएगा। इकाई 2 प्रयोगात्मक कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन या स्थान का सूचना प्रौद्योगिकी, किसी एक क्षेत्रीय समस्या पर सर्वेक्षण। ठीक है, और प्रदूषण, भूमिगत जल परिवर्तन, भूमि उपयोग तथा भूमि उपयोग परिवर्तन, गरीबी, ऊर्जा संबंधी मुद्दे, मृदा क्षरण, सूखा तथा बाढ़ का प्रभाव, विद्यालयों, बाजारों, घरों के आसपास सर्वेक्षण,
अध्ययन के लिए कोई एक क्षेत्रीय समस्या चुनी जा सकती है। आंकड़ों के संग्रहण हेतु निरीक्षण तथा प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है। संग्रहीत आंकड़ों को चित्रों तथा मानचित्रों की सहायता से सारणीबद्ध तथा विश्लेषित किया जा सकता है। समाज की विभिन्न समस्याओं को गहराई से समझने के लिए छात्रों को भिन्न भिन्न विषय दिए जा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको अब प्रैक्टिकल में आपके नहीं रहा है, हटा दिया गया है। और फिर देखिए स्थानित सूचनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पार्ट हट गया है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तथा हार्डवेयर आवश्यकताएं, आंकड़ों का प्रारूप, रेखापुंज, ठीक है, और सादृश्य तमम जवाब, ये क्या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक उसकी है आपके बोर्ड की, और आंकड़े, आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, ओवरले तथा बफर, ठीक है। अब बाकी इसके नीचे जो दिया गया है वो 70% आपको पढ़ना है। यहाँ से नीचे ये PDF आपको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 70% में निम्नवत ये पढ़ना है, बाकी आप जो पढ़ना है उसको तो पढ़ना ही है, जो हटा है बस उस पर निशान लगा लीजिए ताकि कंफ्यूज न रहे। तो मैंने इतना बता दिया आपको, 30% इसमें कट गया है, इतने इतने ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं यहाँ तक, ठीक है। बस आपका भूगोल में इतना नहीं पढ़ना है तो ये चैप्टर निशान लगा लीजिए, बाकी जो आपकी बुक में बचे वो पढ़ लीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कुछ पढ़ना है या जो कुछ नहीं पढ़ना। चलिए मैं स्क्रीनशॉट दिला देता हूं, ताकि आप अगर किसी कारणवश ना डाउनलोड कर पाएँ तो कम से कम एक चीज़ ये रह जाए कि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लीजिए और अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हटे वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस बाकी चीज़ें आपको पढ़नी है। और यहाँ समझ लीजिए क्या क्या आपका कितने अंकों में आना है। तो मानव भूगोल के सिद्धांत 35 अंक का आपका आएगा, ये यहाँ पर अंक विभाजन दिया गया है, ठीक है। और 70 अंक होंगे आपके प्रश्न पत्र और 30 अंक आपके प्रैक्टिकल के होंगे। इकाई 2 जनसंख्या, इकाई 3 मानव क्रियाएँ, इकाई 5 मानव बस्तियाँ, और मानचित्र कार्य 5 अंक का होगा। फिर दूसरे खंड में भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, मानव बस्तियाँ, संसाधन विकास, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं 30 अंक का होगा, 5 का मानचित्र कार्य। तो कुल मिला के आपके 70 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए और आराम से प्रिंट करा लीजिए, जो जो सब्जेक्ट हैं आपकी, बस निशान लगा लीजिए, प्रिंट चाहे भले ना कराइए, बस आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई आपको 70% में क्या क्या पढ़ना है, 30% में क्या क्या हटा है। तो 70% में वो चीज़ें पढ़नी हैं जो 30% में नहीं पढ़नी है। यानी 30% आप निशान लगा लीजिए कि 30% में जो जो चैप्टर हट गए हैं आप उन्हें मत पढ़िए, उन पर आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए जो 30% में कटे हुए हैं। तो लेस सिलेबस हमने बड़ी भली भांति बता दिया है, तो लेस वाला कम कर लीजिए, आप अपनी बुक में निशान मार लीजिए, और इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं आराम से उन पर मेहनत करते रहिए। हिंदी की डेली लाइव क्लास हमारे यहाँ चलती रहती है, शाम 8 बजे कक्षा 12 के लिए और कक्षा 11 के लिए शाम 7 बजे। हर एक क्लास की लगभग महत्वपूर्ण जितनी भी मुख्य विषय हैं सबका 30% आप सिलेबस जो है हम वो बता चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस पर, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यूपी बोर्ड की सारी लाइव क्लासेस ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर चलती हैं, इसलिए ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड की जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।